उर्वशी, आप भी बहुत खूबसूरत दिख रही हैं आज, एंड स्पेशली वो जो घोंसला आपने बनाया है अपने सर पे, that is looking too good यार। तुम जैसे चूजे होते हैं ना, वो इसी में पलते हैं। तो You यार just made a boo-boo of yourself. Okay, boo-boo. Shush. No, he's not boo-boo. You're boo-boo. Boo-boo. You mean to say कि आपने बहुत सारे आदमियों को नहीं देखा है? नहीं, मैं मर्दों की तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखती। तो क्या उठा के देखती है? है नॉटीज, है हॉटीज, है माइंड ब्लोइंग, है हर कुड़ी बस हंस के और गल करके घायल कर दे ये मीठी छुरी, घायल कर दे ये मीठी छुरी। यार जय, हाँ तुझे पता है हमारे शो पर नया चीज होने वाला है। क्या? अगर हम कुछ बोले लड़कियों के बारे में, अगर वो चीज सच हो तो एक सायरन बजता है। सायरन? पागल तो नहीं हो गया? ये कब से होने लगा? सच में? हाँ, ट्राई करना है तुझे? ओके, चलो मैं कुछ बोलता हूँ, लेट्स सी इफ इट वर्क्स और नॉट। लड़कियां जब ना बोलती है उसका मतलब हाँ होता है। I told you। देखा? अब मैं कुछ बोलता हूँ। ओके। लड़कियों को पता है कि लड़कों की अटेंशन पाने के लिए सिर्फ छोटे-छोटे कपड़े पहनने होते हैं। Isn't that really cool? Right, एक और सच मैं कहता हूँ कि दुनिया की हर लड़की में एक मीठी छुरी छिपी होती है। ओके। अब जब मैं और शबी लड़कियों को इतनी अच्छी तरह से जानते हैं तो इसका फायदा आप लोगों को भी होना चाहिए ना। इसलिए हम लेकर आए हैं एक ऐसा शो जो आपको ले जाएगा लड़कियों के अंदर। I mean, उनके दिमाग के अंदर, उनके दिल में क्या है, उनकी जुबान पे क्या है। लड़कियां ना अच्छी है ना बुरी, वो तो सिंपली है मीठी छुरी। वेलकम टू G5 presents मीठी छुरी नंबर 1। आज कौन से सवाल पर चढ़ेंगी मीठी छुरियां, ये पता चलेगा कुछ ही देर में। फिलहाल कटने के लिए तैयार हो जाइए क्योंकि आ रही है द तीखी चूरियास। प्लीज वेलकम अ गेस्ट फॉर टुडे। जब ये चलती है तो दिल करता है कि सिर्फ चलती रहे, और सबके दिलों पर छुरियां चलाने आ रही है द लॉन्ग एंड लेगी करिश्मा तन्ना। अब अगले जन्म से सीधा इस जन्म में एंट्री मार रही है सिद्धेश्वरी, यानी के द ब्यूटीफुल सुकीर्ति खांडेपाल। जब ये हंसती है तो दिल खोल के हंसती, फिर चाहे खुद पर हंसना है या फिर बाकी सब पर। सो प्लीज वेलकम द वेरी ऑनेस्ट रागिनी खन्ना। अब जो आने वाली है ना, मैं उनके लिए बाकी की लड़कियों से कुछ कहना चाहूंगा, बच के रहना। प्लीज वेलकम द डेंजरसली ब्यूटीफुल रक्षंदा खान। ये है तो बड़ी छोटी, लेकिन कर सकती है यहाँ हर किसी की छुट्टी। प्लीज वेलकम बालिका वधू की गहना नेहा मारदा। इन्हें देखकर आप सोचेंगे कि इनके रूप में जादू है या फिर इनकी बातों में। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए द वन एंड ओनली उर्वशी ढोलकिया। इन्हें घूमने फिरने का बहुत शौक है, पर आज हमारे शो पर सबको उंगलियों पर नचाने के लिए आ रही है मूंगी फ्रॉम बंदनी। प्लीज वेलकम अबिगेल। बंदनी की बिरवा बहुत ही आज्ञाकारी है। आज देखते हैं कहाँ मानती है या अपनी मनवाती है। प्लीज वेलकम ऋतु दुधानी। आज खूबसूरत लेडीज एक साथ। आई मस्ट से लाइफ इज गुड। Life is more than good. लाइफ इज मोर देन गुड, ऑफ कोर्स रक्षु। ओके सुकीर्ति, Yes. अगले जन्म से सीधा इस जन्म के शो पर वेलकम। Thank you. एक बात बताइए, उस शो में अगले जन्म वही बिटा ही की जो यहाँ पर तो कुछ और ही रूप और आज यहाँ पर कुछ और ही रूप। एक टाइम पे आप बिल्कुल ऐसे साड़ी वाली क्लैड हो सकते हैं, एंड देन सेकंड टाइम यू कैन बी दिस नाइस हॉटी नेक्स्ट टू यू। वैसे आप इस मिनी ड्रेस में बहुत ही क्यूट लग रही है। सो कैन आई गिव यू अ निकनेम टुडे? Don't give you a bad one, huh? I'll give you. आपको क्यों लगता है कि मैं हमेशा कुछ बुरा ही कहूँगा? क्योंकि तुम्हें कुछ आता थोड़ी ना है, शक्ल से ही वैसे लगते हो।
यार शो शुरू तो होने दो यार। You just made a boo-boo of yourself. मेरा बूबू। अरे मेरा बूबू। तुम उसे नाम दो, उसने तुम्हें नाम दिया है बूबू। Okay, boo-boo. Shush. No, he's not boo-boo. You're boo-boo. फिलहाल तो मुझे सुकीर्ति की बातों से ऐसा लगता है कि हम सब यहाँ पे जाहिल गवार बैठे हैं जो हिंदी में बात कर रहे हैं और वो अकेली अंग्रेजी में बात किए जा रही है क्योंकि वो गांव से आई है। गांव में सब अंग्रेजी में बात करते। उर्वशी प्लीज, तुम कहाँ से आई हो? मैं अगले जन्म से ही आई हूँ, तुम्हें पता नहीं है? पिछले जन्म के। वेल उर्वशी, आपको भी यही कहूंगा कि आप भी बहुत खूबसूरत दिख रही हैं आज, एंड स्पेशली वो जो घोंसला आपने बनाया है अपने सर पे, दैट इज लुकिंग टू गुड यार। हाँ, मैं बताती हूँ ये घोंसला मैंने अपने सर पे क्यों नहीं लगाया जरूरत नहीं है, इट्स ओके। नहीं बताती हूँ ना, क्योंकि तुम जैसे चूजे होते हैं ना, वो इसी में पलते हैं। उर्वशी, आपको ऋतु का स्लिट कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा, थोड़ा सा और थोड़ा सा। I think it's nice. It is very nice. It's Very nice. You can have it, you float. Ask everyone, isn't it nice? ये देखो, ये बंदी हुई बंदी नहीं है, इसको इतना बांध के रखा हुआ है कि आज इसने सब बंधन खोल दिए। सब बंधन खोल खाल के बैठी हुई है आज ये। Ragini, really like your dress. आज की चवन्नी छमिया है। इनका ड्रेस कैसे बना? मैं बताती हूँ। गरीबी के दिनों में जब मैं नाचने गाने जाती थी, जितने चिल्लर मुझे मिलते थे, मैं उन्हें जोड़ के ड्रेस बनाती। चवन्नी इतनी भी कलेक्ट नहीं की है क्योंकि पीछे तो एक भी नहीं है। नहीं, नेक्स्ट टाइम वो नोट्स का ड्रेस बना के आएगी। नाउ पीपल गिव अ नोट्स। चेक वाला ड्रेस, मुझे चेक्स दे दो। खैर आगे बढ़ते हैं गर्ल्स, मैं आपको बताता हूँ कि इस शो पर क्या होने वाला है। हम आपसे पूछेंगे एक सवाल जिसके जवाब में आपको खुद को और एक दूसरे को रैंक्स देंगे, नंबर 8 से लेकर नंबर 1 तक। यही सवाल हमने किया है 100 आदमियों से जो आपके फैंस रह चुके हैं, जो आपको टीवी पर देख चुके हैं। अगर आपकी रैंकिंग्स मिली हमारी पब्लिक रैंकिंग से तो आप जीतेंगे पूरे 5 लाख रुपए। वैसे गर्ल्स, एक बात तो है, जब से हमारा ये शो शुरू हुआ है, मेरे सारे दोस्त जो मुझे भूल चुके थे आजकल फोन कर रहे हैं, यार शबीर तेरी शूटिंग चल रही है। हाँ शूटिंग तो चल रही, कौन सी वाली चल रही है? मीठी छुरी। यार हम भी आ सकते हैं क्या? और सबका एक ही सवाल है और वही आज हमारा सवाल भी है। So girls, are you ready? Yeah. तो आज का मोस्ट वांटेड सवाल है कि यहाँ मौजूद लड़कियों में से लड़कों के लिए किसे पटाना सबसे आसान? I love this question. सवाल एक बार फिर से सुन लीजिए, यहाँ मौजूद लड़कियों में से लड़कों के लिए किसे पटाना सबसे आसान है? तुम लोग अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए ऐसे सवाल नहीं पूछ सकते। ये शो हमारे शौक के लिए तो बना। So ladies, अपनी रैंकिंग करना शुरू कर दीजिए। हमने अपनी 8 लड़कियों से सवाल किया था ये कि यहाँ मौजूद लड़कियों में से लड़कों के लिए किसे पटाना सबसे आसान है। इसके जवाब में इन्हें खुद को और एक दूसरे को रैंक देना है। रैंक 8 का मतलब होगा पटाना मुश्किल है और रैंक 1 का मतलब है कि इन्हें पटाना किसी भी लड़के के लिए बाएं हाथ का खेल होगा। देखते हैं लड़कियां किसे कौन सा रैंक देती हैं। So girls, are you ready? बेचारे जय की एक्साइटमेंट देखकर तो मैं बहुत खुश हो रही हूँ। तो चलिए देखते हैं कि आखिर आप में से वो लकी गर्ल कौन है जो यहाँ आएगी, हमारे बीच आएगी और शेयर करेगी उनकी रैंकिंग्स। ओके, कौन है वो? लेट्स सी। और वो है उर्वशी। आज तो ऊपर
सब आपके दोस्त हैं? हाँ। आई होप कि शो के बाद भी आपके दोस्त रहे। अच्छा, अभी रागिनी इतना हंसने की क्या बात है? ये नर्वसनेस में हंस रही उर्वशी कि तुम क्या करोगी। अच्छा मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम क्यों है हंस यहाँ रही है पर? इतना? बताओ रागिनी, इधर आओ। क्यों हंस रही है इतना? बताओ क्या है, क्या गड़बड़ है मुझ में? आप बताइए कि अपने आप को आपने किस रैंक पे रखा है? 7। 7 क्यों? मैंने अपने आप को 7 इसलिए रखा क्योंकि मुझे पटाना मतलब नामुमकिन है। इट्स मुमकिन ही नहीं है। डॉन को पटाना मुश्किल ही नहीं है। नामुमकिन है। बिल्कुल सही। यहाँ पर गेम उल्टा हो जाता है। उर्वशी डिसाइड करती है मुझे इस लड़के को पटाना है Exactly. कि नहीं पटाना है। ओके नेहा, आप बताइए कि आपने नंबर 7 पर किसे रखा है? मैंने रक्षंदा जी को रखा है। रक्षंदा जी को? जी हाँ, रक्षिता जी अपना हाथ जरा उनके सर पे रख दीजिए। यार मैं बोल रही हूँ ये ऐसे बात करेगी तो अगले एपिसोड में मैं नंबर 9 पे होंगी। क्यों रखा आपने रक्षंदा जी को नंबर 7 पर? मुझे लगता है कि एट प्रेजेंट उन्होंने काफी दुनिया देखी है। You mean to say I've seen a lot of men? You mean to say कि आपने बहुत सारे आदमियों को नहीं देखा है? नहीं, मैं मर्दों की तरफ कभी आंख उठा के भी नहीं देखती। हाय हाय। तो क्या उठा के देखती है? मैं शॉर्ट मर्दों को देखती हूँ। नेहा पूछ रही है तो क्या उठा के देखती हो? मैं सिर्फ छोटे छोटे मर्दों को देखती हूँ, शॉर्ट हाइट के, इसलिए मुझे आंखें उठाने की जरूरत जाओ जाए वहाँ पे जाओ। क्या चालू क्या है? You child molester. I haven't tried molesting him at all. छोटे छोटे मर्दों को देखते हैं। छोटा। रागिनी, जो तुम अपने 36 दांत दिखा के इस वक्त हंस रही हो, जब तुम बाकी लोगों की कमेंट्स पढ़ोगी रक्षिता, आपने नंबर 8 पर किसे रखा? नंबर 8 पे मैंने अपने आप को रखा है पहली बार। देखा, मैंने भी उसको रखा था। अच्छा, आपने भी? मैंने भी रक्षंदा को मैं ही नंबर रखा 8 था। पर अपने आप को रख के डिप्रेस हो गई, लेकिन मुझे लगा सच बोल देना चाहिए। मैंने तो सिंपल सा एक रीजन लिखा था। रक्षंदा को नंबर 8 पे इसलिए रखा है क्योंकि इसे पटाना बच्चों का खेल नहीं है। रक्षिता को पटाना अगर बच्चों का खेल नहीं तो नहीं, क्योंकि बच्चों को पटाना रक्षंदा का खेल है, पागल। वेल एबिगेल, ये बताइए कि आपके नंबर 8 पर कौन है? उर्वशी। Why बेटा? Am I so bad? I think Urvashi already has a little too much experience to get put out. ये देखो। सुकू, ये बताइए कि आपके नंबर 8 पर कौन है? खुद को रखा है मैंने। अच्छा, आपने खुद को क्यों रखा है? मैंने खुद को इसलिए रखा है क्योंकि आई कम विद रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, लामा और शुम्बा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। और सेकंड पॉइंट बहुत ही ऑब्वियस है, आई हैव जस्ट टू मेनी ऑप्शंस। सो ये लामा शुम्बा क्या है? लामा शुम्बा मेरे 2 छोटे दो बाप। दोनों का एक ही बाप है। मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। My dogs, but I love them as my kids. You like stray dogs? No. Then She likes straight dogs. Yeah, I like straight dogs. That was a good one. वेल, उर्वशी के रैंकिंग के हिसाब से नंबर 7 पर उर्वशी खुद है और नंबर 8 पर है रक्षंदा, यानी कि रक्षंदा को पटाना बेहद मुश्किल है। आप देखते हैं कि नंबर 6 पर उर्वशी के रैंकिंग पर कौन है।